दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से शिक्षक भर्तियों से संबंधित कई सारी अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग झारखंड पीजीटी भर्ती से। तो यहाँ पर देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आज 18 जून को ये नई नोटिस जारी की गई है। आप लोग जानते हो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जून से शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा टेक्निकल कारणों से इसमें डिले हो रहा है, जिसकी नोटिस आपके सामने है। इसमें देखिए विज्ञापन संख्या 2/2025 की बात की गई है और सभी छात्रों के लिए यहाँ पर सूचना दी गई है। इसमें बताया गया कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन की डेट 18 जून से लेकर के 17 जुलाई की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किया जाना था। तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथि संशोधित की जाती है। तो अब नई डेट यहाँ पर बताई गई 27 जून से लेकर के 27 जुलाई तक यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान 29 जुलाई तक कर सकते हैं। फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड 31 जुलाई तक कर सकते हैं और संशोधन करने की डेट 2 अगस्त से 4 अगस्त तक रखी गई है। तो जो पीजीटी की भर्ती है उसमें अब इस तरीके से ये टाइमलाइन आपकी रहेगी। अगर आप झारखंड पीजीटी की भर्ती के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको जो है एंड स्क्रीन पर और कार्ड बटन पर मिल जाएगा। क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। ये भी अपडेट झारखंड से है। झारखंड से शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में विज्ञप्ति संख्या 27/2025 है, जिसमें बताया गया कि विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के क्रम में झारखंड परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र समर्पित करने वाले पदाधिकारियों, अभ्यर्थियों और सभी को सूचित किया जाता है कि परिषद द्वारा उक्त विज्ञप्ति को ज्ञापित करने के उपरांत विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के संशोधन हेतु कतिपय आवेदन जो है प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो है अब ये विज्ञापन कुल मिलाकर के रद्द किया जाता है। तो कुल मिलाकर के झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 नियमावली के क्रम में, क्योंकि नियमावली संशोधित कर दी गई है तो पुराने नियमावली से आवेदन लिए गए थे, तो उसके क्रम में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन था उस विज्ञापन को फिलहाल रद्द कर दिया गया। यहाँ पर देखिए रद्द करने की नोटिस दे दी गई है और कहा गया कि नई नियमावली गठन के उपरांत राज्य सरकार के निर्देशानुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सूचना सभी हितधारकों को विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के आलोक में ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा किया था, उन्हें पुनः आवेदन पत्र भरने हेतु शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश आपको परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा विज्ञापन 2024 को रद्द कर दिया गया है। अब जब नया विज्ञापन आएगा उसमें आपको दोबारा से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए पूर्व अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए बिहार से है। बिहार में आप लोग जानते हैं 3 से 4 चरण की शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं। TRE 3 हो गए, TRE 4 आने वाला है। इसके साथ ही बिहार के स्कूलों में अलग अलग कैडर के और भी कई सारे पद भरे जाने हैं। तो अभी आपने देखा बिहार के शिक्षक भर्तियों में अदर स्टेट को तो खूब मौका मिला। अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में अदर स्टेट वाले तो जाएंगे नहीं इलेक्शन देने, वोट डालने। ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है बिहार की जनता ही सरकार बनाएगी। इसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर अब बिहार की जो भी भर्तियाँ होंगी विद्यालयों में उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। यहाँ पर देखिए नई नियमावली जारी की गई है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और 4th क्लास कर्मचारी बहाल किए जाएंगे। इसकी नियमावली जारी की गई है।
तो 3 अलग अलग भर्तियां, इन तीनों भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है बिहार सरकार की तरफ से। यहाँ पर आपको बता दें, पुस्तकालय अध्यक्ष के करीब 6,500 पद हैं, विद्यालय लिपिक के करीब 6,421 पद हैं और परिचारी के 2,000 पद हैं। इन पदों पर यहाँ पर बहाली होगी और बहाली में साफ तौर पर यहाँ पर कुल मिला करके अब सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी समय से जो बिहार के छात्र हैं वो मांग कर रहे थे कि भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, तो कुल मिलाकर के सरकार ने इस पर डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। अब देखना ये होगा इस नियमावली को आगे क्या चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता। फिलहाल कुछ मामलों में सरकार के नीतिगत निर्णय होते हैं और आने वाले समय पर अगर कुछ ऐसी अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं TRE-4 विज्ञापन का, तो TRE-4 विज्ञापन से पहले अगर कहीं सरकार चाहे तो लागू ना कर दे, इस पर एक बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे छात्र चिंतित हैं, लेकिन अभी तक TRE भर्तियों में ये चीज़ें लागू नहीं है। आने वाले समय पर अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के बारे में। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्तियां नहीं आई हैं। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, कहीं कहीं पर तो एक शिक्षक के सहारे ही काम चल रहा है। ठीक है, PAB की रिपोर्ट आपने देखा होगा तो 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली बताए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर टीचर्स के अभाव में बच्चे एडमिशन नहीं कराते हैं, तो यहाँ पर छात्र संख्या प्रभावित होती है। उसके बारे में यहाँ पर देखिए सोर्स दिया गया नवभारत टाइम्स। इसके अनुसार बताया गया है कि यूपी में जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 से ज़्यादा बेसिक स्कूल, BSA कर रहे हैं चिन्हित। तो उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान आया है कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर छात्र संख्या 50 से कम है, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए और इन विद्यालयों के बच्चों को किसी पास के दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। इस तरीके से यहाँ पर विद्यालयों का मर्जर शुरू हो चुका है। ठीक है, 27,000 से ज़्यादा स्कूल मर्जर से प्रभावित हो रहे हैं और जाहिर सी बात जब ये विद्यालय मर्ज कर दिए जाएंगे तो उन विद्यालयों के बच्चे चले जाएंगे दूसरे स्कूल, टीचर भी समायोजित कर दिए जाएंगे दूसरे स्कूल और वो विद्यालय पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है विद्यालयों के मर्ज होने से जो गांव स्तर के बच्चे हैं, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है इनको दूर विद्यालय जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो विद्यालय भेजेंगे ही नहीं, तो इसमें गरीब वर्ग के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हों, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे ही इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। इसको लेकर के आज सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया और इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। #सेव विलेज स्कूल्स। ठीक है, आज दिनांक 18 जून को 2 बजे से ये कैंपेन चल रहा है, जिसमें विद्यालयों के मर्जर करने का आदेश वापस लिया जाए, सभी विद्यालयों का नामांकन बढ़ाए जाने के लिए उपाय किए जाएं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जाए, पदोन्नति प्रक्रिया अविलंब पूरी की जाए। इन कई सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर आप लोग अखबारों की कटिंग भी दे सकते हैं जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का होगा समायोजन, तैयारी शुरू। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर कुल मिलाकर के आज इस पर कैंपेन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये मामला आज जो है नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है इंडिया में। तो अगर आप भी इसमें विरोध प्रदर्शन करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर इस हैशटैग का प्रयोग करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट करें, क्योंकि अगर विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो भविष्य में DLED छात्र कहाँ जाएंगे। जो DLED छात्र हैं जो कि लाखों की फीस दे करके B.Ed कोर्स किए हुए हैं, गरीब बच्चे जो इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन सबका हित प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस हैशटैग को प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट ज़रूर करें। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।